क्या है, जंतु जगत। और उसके शॉर्ट रिवीजन करेंगे तो एक बार सभी पेन कॉपी तो रखो और सामने देखो इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखनी है। इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबके हर पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या कह रहा है बताओ? प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार। जब किसी भी, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अगर किसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनका क्या किया जाता है? वर्गीकरण। और वर्गीकरण का भी कोई क्या होता है? आधार। पहला देखो, संगठन स्तर के आधार पे। पहला कौन सा? कोशिकीय स्तर। फिर कौन सा आता था? उत्तक स्तर। फिर कौन आता था? अंग स्तर। फिर कौन आता था? अंग तंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर का संगठन कहाँ पाया जाता है? पोरीफेरा। बोले तो स्पंज में। इसका मतलब हकीकत में पोरीफेरा संघ जो स्टार्ट होता है ना, वहाँ केवल कोशिकीय स्तर ही पाया जाता है और एक से ज्यादा कोशिकाएं हो सकती है। इसका मतलब वो प्राणी क्या पाए जा सकते हैं? बहुकोशिकीय। अब बताओ यहाँ क्या नहीं पाया जाता? देखो क्या लिखा मैंने, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है काम का बंटवारा होता नहीं है यहाँ कि ये कोशिका ये काम करेगी, ये कोशिका ये काम करेगी। अपने में देख लो अलग अलग है, हार्ट अलग काम कर रहा है, फेफड़े अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? श्रम विभाजन क्या होता है? एब्सेंट। अगला पढ़ो, कौन सा आया? निडेरिया। इसी का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा। इसमें क्या होता है? उत्तक स्तर का। इसी से अगला कौन आता है? प्लेटी हेलमिंथेज। इसमें कौन सा होगा? अंग स्तर का। इससे आगे कौन आते हैं? एनेलिडा। आगे ऑर्थोपोडा, मोलस्का, बोलो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इनमें क्या आता है? अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। चलो भाई अगला पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। ऑर्गन सिस्टम। बोले तो अंग तंत्र। अरे बोले तो अंग तंत्र। इसमें क्या पाया जाता है? देखो पढ़ो क्या कह रहा है। विभिन्न जंतुओं के समूहों में क्या प्रदर्शित करता है? जटिलता प्रदर्शित करता है। कैसे? प्लेटी हेलमिंथेज के प्राणियों में आहारनाल में क्या होती है? या तो मुख होता है या गुदा होती है। सुनो एक मिनट। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और ये कौन सा है? प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी हेलमिंथेज तक के प्राणियों में आहारनाल पूर्ण होती नहीं है, आहारनाल अपूर्ण होती है। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, सबसे पहले पूर्ण आहारनाल कहाँ आई? तो इस प्लेटी हेलमिंथेज के आगे कौन आएगा? एस्की हेलमिंथेज। एक तो आप इनका क्रम भी याद करो भाई। बताओ पहले कौन? फटाफट बोलते जाओ। पोरीफेरा। बोलते जाओ, देखिए पोरीफेरा। बोलो, अरे बोलते जाओ। सिलेंट्रेटा। बोलो। टीनोफोरा। अरे ये तो याद होना चाहिए क्रम तो। टीनोफोरा। बोलते जाओ। प्लेटी हेलमिंथेज। बोलो। एस्के हेलमिंथेज। बोलो। एनेलिडा। बोलो। ऑर्थोपोडा। अरे बोलते जाओ आगे। ये विकास के आधार पे है से, इनका विकास इसी आधार पे हुआ था। आगे बोलो। मोलस्का। आगे बोलो। इकाइनोडर्मेटा। आगे बोलो। हेमिकोडेटा। और आगे कौन आता है? कोडेटा। एक बार दोबारा बोलो फटाफट। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बताओ प्लेटी हेलमिंथेज, एस्की हेलमिंथेज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ऐसे याद करना है। सुनो एक बार दोबारा। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बना है, कौन से प्राणियों में आहारनाल की बात नहीं होती, आहारनाल अपूर्ण होती है? बताओ कहां तक है? प्लेटी हेलमिंथेज तक। किसी भी संघ के मोस्ट इंपोर्टेंट 5-6 एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ते। ऐसे कभी नहीं पूछेगा कौन से संघ में आहारनाल अपूर्ण है, 4 एग्जाम्पल दे देगा। केचवा, कॉकरोच, टीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो टीनिया कहाँ आता है? प्लेटी हेलमिंथेज में। ऐसे एग्जाम्पल देगा, ऐसे थोड़ी देगा कौन सा संघ है। चलो भाई, इसका मतलब आहारनाल क्या होती है? बताओ, अपूर्ण है। चलो आगे पढ़ो। ये तो अभी बताया ही है, अगला पढ़ना। बताओ, एक तो क्या होता है? खुला परिसंचरण। अरे क्या होता है? बंद परिसंचरण। इनकी क्या पहचान क्या है? खुला नाम क्यों पड़ा? ओपन। जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले ये क्या नाम है? बंद है। इसका मतलब यहाँ रक्त कहाँ होता है? धमनी में, शीरा में और केशिका में। जबकि यहाँ रक्त कहाँ भरा रहता है? गुहा में। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोलस्का और ऑर्थोपोडा। और ये कहाँ कहाँ? जैसे अपन मनुष्य हैं,
केचुआ है, केचुआ में भी कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। और एक मोलस्का आता है, मोलस्का में एक वर्ग आता है, कौन, सीफेलोपोडा। अरे कौन सा, सीफेलोपोडा। ये कहाँ आता है, मोलस्का का ये क्या है, वर्ग। उसमें भी क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ देखो ऑर्थोपोडा बोले तो कौन आएगा इसमें, अरे बोलो मेनली कौन आता है, एग्जाम्पल है कॉकरोच। मोलस्का बोले तो इसका मेनली एग्जाम्पल कौन आता है, घोंगा। ठीक है, आगे पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। अब पढ़ेंगे पहला पॉइंट किसके बारे में, सम्मिति के बारे में। ऐसे प्राणी जिनमें किसी प्रकार की सम्मिति होती नहीं है, वो क्या होते हैं, असम्मित। कौन कौन, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। जब वही टेकर वैज्ञानिक था ना, इसने जीवों को पहले क्या बांटा था, 5 किंगडम में बांटा था। पहले कौन सा था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। हकीकत में प्रोटिस्टा जगत में ही किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ को कभी भी अलग से क्या नहीं माना जाता, संघ नहीं माना जाता। संघ तो कहां से स्टार्ट होता है, पोरीफेरा से। आप ऐसे नहीं सोच सकते पहले कौन सा आता है संघ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में अलग से रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि प्रोटोजोआ में सभी यूकेरियोट होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। और एक कोशिकीय यूकेरियोट को जीवों के वर्गीकरण में कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। आपको ऐसे पूछे कि संघ कहां से स्टार्ट होते हैं, प्रोटोजोआ से नहीं, पोरीफेरा से। प्रोटोजोआ तो अपने आप में एक समूह है, वो कहां आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। वही टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी जीवों के वर्गीकरण के लिए। हम जीव नहीं पढ़ रहे, हम तो जंतु जगत पढ़ रहे हैं। जीवों को तो 5 जगतों में बांटा गया है, लेकिन जंतु जगत को कितने संघों में बांटा गया है, 12 संघों में बांटा गया है। और संघ कहां से स्टार्ट होगा, प्रोटोजोआ से नहीं, पोरीफेरा से स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रोटोजोआ के प्राणियों को तो कहां रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। पहले कौन सा आता है, एक बार बोलते जाओ। पहले मोनेरा। मोनेरा में सारे के सारे कौन आते हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बोले तो जीवाणु, नीलरी, शैवाल, माइकोप्लाज्मा वगैरह आते हैं। दूसरा जगत कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में सारे के सारे कौन आते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोट। फिर कौन आता है प्रोटिस्टा के आगे, फंजाई, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटी। ये 5 जगत हो गए भाई। आगे पढ़ो, देखिए पहले क्या है, असम्मित। इसका मतलब इनके प्राणियों को किसी भी प्रकार से 2 भागों में बांटा नहीं जा सकता, अमीबा और स्पंज। अमीबा कहां आता है, अरे अमीबा कहां आता है, अमीबा कौन सा प्राणी है, याद करो। अमीबा आपको पढ़ाया तब क्या बताया होगा, अमीबा अकोशिकीय होता है। अमीबा में जीवद्रव्य स्तर का संगठन होता है। अमीबा में किसी प्रकार की सेल भी नहीं होती। और जिनमें जीवद्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है उनको कहां रखा जाता है, अरे कहां रखा जाता है, प्रोटोजोआ। एक बार मैं बता देता हूं दोबारा, चाहे युगलिना बोलो, चाहे पेरामीशियम बोलो, चाहे अम्बीबा बोलो, और एक नाम जिससे क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कहाँ आते हैं, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ अलग से संघ तो है नहीं। प्रोटोजोआ को तो कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। इस बात पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पहले बढ़ते आप ऐसे बोल दो कि इसमें रखा गया है। स्पंज कहाँ रखा गया है, पोरीफेरा में। तो ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों असम्मित। अगली कौन सी आती समिति, अरिये। अरिये कहाँ कहाँ, नाइडेरिया, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इस समिति की जब भी बात आती है तो क्वेश्चन आता है इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा समिति का एक प्रकार का अपवाद है। कैसे, देखो एक तो होता है कौन, एडल्ट बोले तो वयस्क, और एक होता है लार्वा। होना तो बताऊं क्या चाहिए, लार्वा विकसित होता है कम और वयस्क होता है विकसित ज्यादा। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में जस्ट उल्टा होता है। इसका ये तो क्या होता है, ज्यादा विकसित, और ये क्या होता है, कम विकसित। तो इसके कौन से में, वयस्क में तो क्या पाई जाती है, अरिये, और इसके इसमें क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व। दोबारा सुनो, लार्वा विकसित होता है कम, वयस्क होता है ज्यादा। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा एक अपवाद है। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में तो कौन सी समिति, अरिये, और ये कौन है, लार्वा। इसमें कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व। पहला क्वेश्चन यही आया है इंपॉर्टेंट जंतु जगत का, पहला ही जो बार बार एग्जाम में आ रहा है।
अगला पढ़ो, कौन सी द्विपार्श्व, अपने एस के हेलमंती से लेकर कहां तक है, कोऑर्डिनेटा तक। या एस के हेलमंती मतलब आप तो कौन ले लो, प्लेटी हेलमंतीज। प्लेटी हेलमंती से लेकर कोऑर्डिनेटा तक कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। अगली बताओ क्या कह रहा है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दिव्य कोर की, अरे नाम आपको लिखवाया होगा, दिव्य कोर की। और ये तीन स्तर को क्या बोलते हैं, त्रिकोर की। बताओ ये कहां कहां, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। एक तो ए का मतलब एक्टोड्रम और एंडोड्रम, सबसे पहले जो विकास होता है वो एक्टोड्रम और एंडोड्रम का ही होता है। आगे बढ़ो, इसमें और क्या पाई जाएगी बीच में, एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में और कौन आ जाएगी, मीजोड्रम आ जाएगी। आगे कहां से कहां तक है, प्लेटी हेलमंती से लेकर कोऑर्डिनेटा तक। चलो भाई अगला पढ़ो, देखिए सिलोम। सिलोम बोले तो सिलोम को ही क्या बोलते हैं, देह गुहा। जैसे देखो ये अपना शरीर है, इसके बीच में जा रही है आर नाल, एलिमेंट्री के नाल। अपने शरीर के बाहर की भित्ति को बोलते हैं देह भित्ति, और बीच में जो भी नाल है, किसकी नाल है, भोजन की, जिसे क्या बोलते हैं, आर नाल। इन दोनों के बीच में जो भी गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं, देह गुहा। अब पढ़ो देखिए इसके बारे में, सिलोम क्या कह रहा है, सिलोम भ्रूणीय परिवर्तन के समय मीजोड्रम के विपाटन से बनती है। कैसे बनती है मैं सिखाऊं। ये बाहर की तरफ, ये इस आवरण को मैं मान लेता हूं ये है एक्टोड्रम, ये बीच वाले इस भाग को मान लेता हूं ये है एंडोड्रम, और ये भाग कौन सा है, मीजोड्रम। ये मीजोड्रम मान लो। अब गुहा उत्पन्न होगी कैसे, जैसे जैसे ये मीजोड्रम हटता जाएगा बीच में से, ये देखो, हाँ देखना एक मिनट, जैसे जैसे ये हटता जाएगा, देखना यहां से हट गया, ऐसे मानो ये पहले मीजोड्रम थी पूरी, यहां तक हट गई, यहां रह गई, यहां से भी हट गई, यहां हट गई, यहां रह गई। अब धीरे धीरे मीजोड्रम के हटने से बीच में क्या उत्पन्न हो रही है, गुहा उत्पन्न हो रही है। तो गुहा उत्पन्न होती है मीजोड्रम के हटने से। चलो भाई अगला पढ़ो क्या कह रहा है, ये हो गया पहले गुहा। एसिलोमेट का मतलब है गुहा होती नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटी हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज तक किसी प्रकार की गुहा पाई नहीं जाती। तो प्लेटी हेलमंथीज तक के प्राणी क्या होते हैं, अरे प्लेटी हेलमंथीज तक के प्राणी क्या होते हैं, अगुहीय होते हैं, किसी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती। आगे पढ़ो, पहला एसिलोमेट हो गया, दूसरा बोलो स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब थोड़ा थोड़ा आभास होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि मीजोड्रम हट रही है। देखो ये रहा, यहां तो है मीजोड्रम, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, तो ऐसे आभास हो रहा है कि ये स्यूडोसिलोमेट है, ये कूट गुहा है। और कूट गुहा नाम आते ही कौन आना चाहिए, एसके हेलमंथीज। अब तक दो ही क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट। इकाइनोड्रमेटा का लार्वा ज्यादा विकसित होता है, पहला क्वेश्चन तो ये आया। प्लेटी हेलमंथीज तक के प्राणियों में किसी प्रकार की गुहा पाई नहीं जाती। तीसरा क्वेश्चन आया, कूट गुहा कहां होती है, एसके हेलमंथीज में होती है। चलो भाई अगला पढ़ो, अगला कौन सा, सिलोमेट। सिलोमेट बोले तो वास्तविक गुहा, और वास्तविक गुहा दो प्रकार की होती है। बताओ देंगे कौन कौन सी, सर ने आपको बताया होगा। एक तो होती है साइजोसिलोम और एक होती है एंटेरोसिलोम। ये दो प्रकार की होती है, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम तो कहां कहां होती है, कौन कौन आता है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। इनमें तो कौन सी होती है, साइजोसिलोम। और एंटेरोसिलोम होती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। एक बार इसको याद करो, वास्तविक गुहा दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक बार बोलो फटाफट, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम होती है एएम का मतलब एस के हेलमंथीज के आगे कौन आता है, एनेलिडा, तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। और कौन है, एंटेरोसिलोम। ये कहां, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। चलो भाई आगे देखो, देखिए अगला कौन सा आ रहा है, सतही खंडी भवन है। सतही खंडी भवन का मतलब है जो भी फ्रेगमेंट है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, खंड, वो खंड केवल शरीर की बाह्य सतह पर देखने को मिले तो उसे क्या बहुत नाम दे दिया, सतही खंडी भवन। ये कहां कहां होता है, सिलेंट्रेटा और एसके हेलमंथीज में। ये कोई नहीं पूछता,
बॉडी के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? खंड। ये कोई नहीं पूछता। मेन तो ये है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और बार बार एग्जाम में आया हुआ है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंड बार बार आए, बार बार केचवे में आता है। और एग्जाम्पल बताओ, कॉकरोच में आते हैं, ऐसे आते हैं। देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं। ये खंड जब जब लगातार आए, इसको बोलते क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाता है? बोलो। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। जिसको लगातार एग्जैक्ट विकास के आधार पे पूरे संघ याद है ना ऐसे, पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ईमानदार बहुत कम है, पढ़ाए हुए को बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो याद करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। चलो भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? खंडों की लगातार क्या होना? खंड लगातार पुनरावर्ती होना, और खंडों की लगातार पुनरावर्ती होना, एक के बाद एक खंड वापस आना, इसे क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए, केचवा, कॉकरोच और कोडेटा। कोडेटा में कहाँ? अपने शरीर के पीछे की तरफ क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में एक के बाद एक क्या हड्डी आ रही है ना, तो ये भी अपने पास क्या है? एक के बाद रीढ़ की हड्डी। क्या रीढ़ की हड्डी में जो अस्थियां है ना, वो एक के बाद आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलो भाई अगला बताओ, नोटोकॉर्ड। और इसी नोटोकॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ रज्जु। और ये पृष्ठ रज्जु कहाँ होती है? पीछे की तरफ। ये कहाँ से उत्पन्न हुई? मेसोडर्म से उत्पन्न हुई, ये इतना याद रख लेना। यही नोटोकॉर्ड बाद में जाकर क्या बनाया था? कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलमन। यही आगे जाकर क्या बनाया था? कशेरुक दंड। अगला पढ़ो, देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पोरीफेरा। पोर का मतलब क्या होता है? शरीर पे क्या होना? छोटे छोटे छिद्र होना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पोरीफेरा। कोई बड़ी बात नहीं है। इसके शरीर पर बताऊं क्या होता है? देखो ये है पोरीफेरा, ये मान लो ये है पोरीफेरा, और ये है पोरीफेरा। इसके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं? ओस्टिया। क्या कहते हैं? ओस्टिया। और ये छिद्र मिलकर ये क्या बनाते हैं? बड़ा छिद्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओस्कुलम। तो आपको ऐसे पूछेगा, ओस्टिया और ओस्कुलम कहाँ देखने को मिलते हैं? पोरीफेरा के प्राणियों में। पोरीफेरा नाम नहीं देगा, स्पंज में। कहाँ देखने को मिलता है? स्पंज में। चलो भाई आगे बढ़ो। ये कौन सा सिस्टम है? वाटर कैनाल सिस्टम है। तो ये पूछेगा कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? पोरीफेरा के प्राणी। ये बड़ा जो बन रहा है ना, ये इस पानी के साथ ही गैस आ रही है, पानी के साथ ही अमोनिया आ रही है, श्वसन उत्सर्जन, ये सारा इसी के द्वारा होता है। इसे क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। तुम खुद सोचो ना, पोरीफेरा तो कैसा प्राणी है? अरे पहले आते ही बताया था, पोरीफेरा तो कैसा प्राणी है। इसमें क्या होता है? कोशिकीय स्तर होता है। इसमें किसी प्रकार का उत्तक और अंग तो है ही नहीं, सारा काम है ही किसका? कोशिका का। इसीलिए क्या बोल दिया? कैनाल सिस्टम। ये क्वेश्चन बार बार बताऊंगा, एक ये जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। एक तो आता है वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, और एक आपको सर ने बताया होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको तो बोलते हैं पूरा का पूरा जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र, ये अंतर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम, कैनाल तंत्र। ये तो होता है पोरीफेरा के प्राणियों में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, अरे बोलो, इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कैनाल सिस्टम, एक है वेस्कुलर सिस्टम, और वेस्कुलर को क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। चलो भाई दोबारा आगे पढ़ो। पाचन कहाँ होता है? अंतःकोशिकीय। अंतःकोशिकीय का मतलब कोशिकाओं के अंदर। अगला पढ़ो, शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है? आवरण। आगे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट। अधिकांश पोरीफेरा के प्राणी समुद्री होते हैं, लेकिन एकमात्र अपवाद आपने पढ़ा होगा स्पोंजिला।
और स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं रे? सवज जलीय स्पंज। तो ज्यादातर पोरीफेरा के प्राणी आवास समुद्री होता है, समुद्र के अंदर ही रहते हैं, लेकिन एकमात्र अपवाद कौन आ गया? स्पॉन्जिला। और इसीलिए स्पॉन्जिला को क्या बोला जाता है? सवज जलीय स्पंज। तो ये एक अपवाद है। चलो और बताओ, पोरीफेरा में और क्या पाई जाती है? कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। देखो यहाँ ये रहा पोरीफेरा, ये इसके पोर छिद्र है, इसके चारों तरफ ये खोलर कोशिकाएं भी कहते हैं इसको, चाहे कोइनोसाइट कोशिका बोलो, चाहे इसी को क्या कहते हैं? कोलर कोशिका। और इसे ही कौन सी कोशिका कहते हैं? कीप कोशिका। इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। और फ्लैजिला किसमें सहायता करता है? गति में। तो याद रखना, पोरीफेरा में पाए जाने वाली मुख्य अभिलाक्षणी कोशिकाएं कौन सी होती है? कोइनोसाइट। कोइनोसाइट नाम आते ही कहां क्या याद आना चाहिए दिमाग में? पोरीफेरा। चलो भाई आगे पढ़ो। इसी में एक सेल और होती है, एक तो कोइनोसाइट और एक होती है आर्कियोसाइट। और आर्कियोसाइट कोशिका का काम क्या है? युग्मकों का निर्माण करना। और ये ऐसी कोशिका है जो एक कोशिका पूरा का पूरा क्या बना सकती है? जीव बना सकती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? पूर्ण सक्त कोशिका। इतना याद नहीं करना। आर्कियोसाइट और कोइनोसाइट कोशिकाएं कहां देखने को मिलती है? स्पंज में। स्पंज बोले तो पोरीफेरा में। चलो भाई अगला पढ़ो। दूसरा कौन सा? सिलेंट्रेटा। बताओ इसमें क्या पाई जाती है? इसका नाम ये क्यों पड़ा सिलेंट्रेटा? इसमें पाई जाती है सिलेंट्रॉन गुहा, और उसी गुहा को क्या बोलते हैं? जठर गुहा। बताओ इसमें क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। कौन सी? दंश कोशिका। और इसी कोशिका को एक नाम और देते हैं, नीडोब्लास्ट। क्या कहते हैं रे? नीडोब्लास्ट। या इसी कोशिका को क्या नाम देते हैं? दंश कोशिका। ये सारे के सारे सिलेंट्रेटा के प्राणी क्या होते हैं? समुद्री। एक तो ये होते हैं, ये दो ही होते हैं पूर्ण समुद्री, एक तो सिलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। इनके प्राणी क्या होते हैं? पूर्ण समुद्री। चलो भाई इसी का नाम, इसी कोशिका के आधार पे, इसी नीडोब्लास्ट के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा? नाइडेरिया। ये क्या काम करती है? आधार से चिपकाने में। और क्या काम करती है? सुरक्षा में। और क्या? शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। इसको छोड़ो पाचन। बस ये बात याद रखना, सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र कहां आया था? सिलेंट्रेटा में आया था। अब सुनो देखिए आगे। चलो भाई ये नाम आया, एक तो नाम क्या आया है? पोलीमॉर्फिज्म। और एक नाम क्या आया है? मेटाजेनेसिस। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सिलेंट्रेटा के प्राणियों में दो अवस्थाएं आती है, एक का नाम तो है पोलिफ, एक का नाम तो क्या है रे? पोलिफ। और एक का नाम क्या होता है? मेडुसा। अरे क्या होता है? मेडुसा। इनमें अंतर सीखो देगा क्या क्या है। पोलिप का मतलब होता है पोल। पोल कैसा होता है? ये खंबे का पोल है, और वो हमेशा क्या रहता है? देखना इसके एग्जाम्पल सीखो। ये कैसा होता है? बेलनाकार। हमेशा क्या रहता है? स्थिर। और कैसा होता है? अलैंगिक होता है। एग्जाम्पल, पोलिप अवस्था सिलेंट्रेटा में कहां कहां देखने को मिलती है? हाइड्रा और एडम्सिया। और इसी एडम्सिया को बोलते हैं समुद्री एनीमोन। क्या बोलते हैं? समुद्री एनीमोन। आगे देखना, देखिए आगे देखो क्या कह रहा है। मेडुसा क्या होता है? छतरीनुमा। कैसा? गतिशील। क्या? कौन सी अवस्था? लैंगिक अवस्था। कहां? ओरेलिया। और ओरेलिया का ही दूसरा नाम क्या है? जेलीफिश। ये याद रखना, क्या नाम है? जेलीफिश। अगला देखना, वही बात है। पोलिप लगातार किसमें बदल रहा है? मेडुसा में। मेडुसा लगातार पोलिप में। पोलिप का मेडुसा में बदलना, मेडुसा का पोलिप में बदलना, इसे ही क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। देखो क्या क्या एग्जाम्पल देखो इसकी। हाइड्रा है, ओबेलिया है, फाइसेलिया है, ओरेलिया है, पेनेट्यूला। पेनेट्यूला को क्या कहते हैं? समुद्री पेन। और क्या है? गोरगोर्निया। इसे क्या कहते हैं? समुद्री पंखा। और क्या है? एडम्सिया आया था ना अभी, इसे क्या कहते हैं? समुद्री एनीमोन। और एक नाम क्या दिया? मैंड्रीना। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। इतना याद नहीं करना। हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, पेनेट्यूला, गोरगोर्निया और एडम्सिया। एग्जाम्पल तो सारे याद होने चाहिए। एक का नाम है समुद्री पेन। इसे क्या कहते हैं? पे का मतलब देखो ये पेन, तो क्या नाम पड़ गया? पेनेट्यूला। एक का नाम क्या है? गोरगोर्निया। इसे क्या कहते हैं? समुद्री पंखा, बोले तो फैन, FAN। ये तो है पेन।
और ये है फेन। चलो भाई अगला देखो, देखिए अगला क्या नाम पढ़ा रहे, टीनोफोरा। देखो इसे क्या क्या नाम दिया गया, कोम जेली। ये नाम क्यों पड़ा, इसी को क्या कहा गया, समुद्री अखरोट। बताओ क्यों कहा गया। ये टीनोफोरा मान लो ये है, इसके प्राणी के शरीर पर 8, ये देखो नाम बता रहे मैंने, 8 कैसी कंगे नुमा, ऐसी ऐसी, ये लो, ये देखो क्या कह रहा है, इस पर 8 कंगे नुमा रोमा भी क्या पाई जाती है, प्लेट्स, कैसी, सीलिया युक्त। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉम जेली या समुद्री अखरोट। इसमें क्या कौन सी क्या पाई जाती है, क्या नाम है, लेसो कोशिकाएं। कौन सी रे, लेसो कोशिकाएं। और उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, कोलोब्लास्ट। क्या काम करती है, शिकार का काम। इतना याद नहीं करना, बस ये 2 नाम याद रख लेना। इसे कॉम जेली कहते हैं, इसी को समुद्री अखरोट कहते हैं। और क्या नाम दिया रे, लेसो कोशिकाएं। छोड़ो, ये रात को चमकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये जीव संदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। जुगनू आता था ना पहले रात को, तो वो क्या पढ़ता था रात को, जीव संदीप्ति। आगे पढ़ो, इसके एग्जाम्पल पढ़ो, क्या क्या नाम है, फ्लोरोब्रेंकिया, टीनोपलाना, बिरोई। ये इतने याद नहीं करने, बस एक एग्जाम्पल याद करना, क्या, टीनोपलाना। इसीलिए नाम क्या पड़ा, टीनोफोरा। आगे आ जाओ भाई, आगे नाम क्या आया, प्लेटी हेलमंतीज। इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म का मतलब इनके शरीर कैसा होता है, चपटा। इसमें क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं, जो क्या काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है, साथ में एक काम और करती है, परासरण नियमन। क्या काम करती है, परासरण नियमन का काम करती है। अगला पढ़ो, देखिए इनका शरीर अधर तल पर कैसा होता है, चपटा। और क्या कह रहा है, ये मनुष्य और अन्य जंतुओं के शरीर में क्या होता है, परजीवी। आपको ऐसे पूछे, जंतुओं के शरीर में अधिकांश अंतः परजीवी के तौर पर किसके सदस्य पाए जाते हैं, प्लेटी हेलमंतीज के। सुनो देखिए क्या कह रहा है, अधिकांश अंतः परजीवी होते हैं, और अधिकांश अंतः परजीवियों में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। एक बात और, कोई परजीवी अपने शरीर की आड़ नाल में आएगा तो उसके अपने अंदर उनके लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर परजीवी अनुकूलन भी पाया जाना चाहिए। और इसके लिए उसके शरीर में क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। और क्या क्या, और जो प्राणी स्वतंत्र जीवी है उसमें क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस और पक्षमाप। आप तो एक ही बात याद रखना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या कारण है कि प्लेटी हेलमंतीज के प्राणी अपने शरीर में अंतः परजीवी के तौर पे पाए जाते हैं, क्या कारण है, उनमें क्या पाया जाता है, परजीवी अनुकूलन। क्यों पाया जाता है, उसमें क्या पाई जाती है, क्यूटिकल। छोड़ो, प्लेटी हेलमंतीज के प्राणी एगुइवीय होते हैं, आर्नाल अपूर्ण होती है, और शरीर की सामान्य सतह के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ो, क्या कह रहा है, इसके ये एग्जाम्पल याद नहीं करना। एक तो क्या याद करना है, प्लेनेरिया। ये देखो मैंने कहा था ना, इसमें हुक भी पाए जाते हैं, चूसक भी पाए जाते हैं, ताकि परजीवी अपनी आड़ नाल में अच्छी तरह से रह सके। ये भी उसमें क्या है, अनुकूलन है। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, हुक और चूसक। अगला बोलो एग्जाम्पल, पेशियोला, इसे क्या बोलते हैं, पर्णकर्मी। और कौन सा, सिस्टोसोमा, इसे क्या कहते हैं, रक्त पर्णकर्मी। अगला पढ़ो, देखिए इसको छोड़ो। अगला क्या, टीनिया सोलियम और टीनिया शेजिनेटा, ये एग्जाम्पल है। अगला पढ़ो भाई, एसके हेलमंतीज। इसके प्राणियों को सामान्यतः क्या कहते हैं, सूत्रकर्मी। इन्हें क्या कहते हैं, गोलकर्मी। अब एक बात बताऊं, प्लेटी हेलमंतीज और एसके हेलमंतीज में एक ही अंतर है। प्लेटी हेलमंतीज केवल अंतः परजीवी के तौर पर कहां पाए जाते हैं, केवल है जंतुओं में, जबकि एसके हेलमंतीज जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी होता है। इसी एसके हेलमंतीज को जब ये पादपों में अंतः परजीवी का काम करता है तो पादपों में इसे क्या नाम दे दिया जाता है, निमेटोड। तो पादपों में इसी एसके हेलमंतीज को क्या बोला जाता है, निमेटोड। अगला पढ़ो, अधिकांश सदस्य एक लिंगी, हमें ही पता है, नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। क्या कह रहा है, लैंगिक द्विरूपता तो है ही ना, एक छोटा और एक बड़ा। क्या, कौन सी गुआ, कोट गुआ, आया था ना ये एग्जाम्पल। अगला पढ़ो, देव बीती पर बाहर की तरफ, ये एग्जाम्पल याद करना। कौन से संकेशीय प्राणी है जिनकी बाहर पाए जाने वाली एपिडर्मिस होती है, जिनमें केंद्रक 2 से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब इसकी अधिचरम कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय होती है।
और ऐसा एसके हेलमिंथीज में देखने को मिलता है। चलो भाई आगे आर नाल पूर्ण होती है, ये तो मैंने बता ही दिया था। चलो भाई अगला पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। एस्केरिस इसे क्या कहते हैं? गोलकर्मी। अगला पढ़ो वाउचेरिया, याद करो हाथी पांव पील पांव रोग होता था, पैर हाथी जैसा हो जाता था ना, वो इसी के कारण होता था। किसके कारण है? वाउचेरिया। इसे क्या कहते हैं? फाइलेरिया कर्मी। अगला पढ़ो एनसाइक्लोस्टोमा, इसे क्या कहते हैं? अंकुश कर्मी, जिसके नाम के आगे क्या लग जाए? कर्मी, कर्मी, कर्मी। आगे पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है? एंटेरोबियम, इसे ही क्या कहते हैं? पिनवरम। ये थोड़ा बहुत याद कर लेना कि ये एसके हेलमिंथीज के उदाहरण है। अगला पढ़ो रे एनेलिडा। पढ़ो देखिए सबसे पहले वास्तविक सिलोम कहाँ आई? एनेलिडा में आई। सर्वप्रथम वास्तविक सेगमेंटेशन कहाँ आया था? याद करो मेटामेरिक वाला, सबसे पहले कहाँ आया था? एनेलिडा में। अगला पढ़ो नली के भीतर नली, कैसे? अरे बाहर की तरफ तो खींचवा, ऐसा तो होता ही है, और इसके बीच आरनाल भी है पूरी की पूरी, इसीलिए ये भी क्या है? एक प्रकार की नली। ये भी एक प्रकार की क्या है? नली। इसलिए नाम क्या पड़ गया? नली के भीतर नली। अगला पढ़ो पाचन भाई को, इसकी छोड़ो। क्या आ रहा है? गमन। पेरापोडिया, पेरापोडिया किसमें होते हैं? नेरिज में। एनेलिडा नाम आते ऐसे नहीं, खींचवा आए दिमाग में। एक और होता है नेरिज, नेरिज में गमनांक कौन होते हैं? पेरापोडिया। अगला बोलो सिट्टी, तो आई थी नाम, केंचुए में ऐसा आकार की पाई जाती है, क्या? सिट्टी, जो क्या काम करती है? किसमें सहायता करती है? गति में। और अगला कौन सा है? पेशियां। अगला कौन सा है? चूसक। अगला पढ़ो भाई, उत्सर्जन किसके द्वारा? नेफ्रीडिया के द्वारा। चलो भाई हीमोग्लोबिन होता तो है, लेकिन कहां रहता है? आरबीसी में नहीं। अरे एनेलिडा के प्राणियों में हीमोग्लोबिन कहां रहता है? प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। ये याद रखना, कभी भी एनेलिडा के प्राणियों में आरबीसी तो होती नहीं है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आरबीसी तो होती नहीं है, कहाँ रहता है? प्लाज्मा में। केचुए में शोषण किसके द्वारा? नम त्वचा के द्वारा। चलो छोड़ो, अगला पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? गमनांक सीटी के आधार पे। पहले देखो इसके नाम, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनियरिया और एप्रोबाइट, इन्हें छोड़ो। पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? पार्श्वपाद कहाँ पाए जाते हैं? नेरिज में, और नेरिज को क्या कहते हैं? रेतकर्मी। दूसरा नाम आया है सीटी, कहाँ पाई जाती है? केचुए में। तीसरी कौन है? हिरुडिनियरिया को क्या कहते हैं? जोंक, और जोंक में क्या पाए जाते हैं? चूसक। छोड़ो इसको, अगला पढ़ो रे भाई, ऑर्थोपोडा। बताओ रे क्या पाई जाती है? काइटिन का बाह्य आवरण, संधिते उपांग। एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना, उनमें रक्त गुहा में भरा रहता है, और उस गुहा को क्या नाम देते हैं? हीमोसील। और इसमें जो भी द्रव्य भरा रहता है, इसे क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फ। ये बार बार आया हुआ है, हीमोसील या हीमोलिम्फ। कहाँ है? ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा बोले तो कॉकरोच में। आगे पढ़ो, पूर्ण विकसित पाचन तंत्र। रक्त कैसा होता है? रंगीन। क्यों होता है रक्त रंगीन? इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच में, ऑर्थोपोडा में क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं होता। आगे बढ़ो, कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। वर्णक अनुपस्थित। अभी अभी तो बताया था, कॉकरोच या किस ऑर्थोपोडा के प्राणियों में हीमोग्लोबिन क्या रहता है? अनुपस्थित। जबकि एनेलिडा में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में नहीं होता, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगला एक अपवाद है भाई, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, किसी प्रकार का क्या नहीं होता? वर्णक। लेकिन एक अपवाद है, कौन? क्रस्टेशिया। और इसको बोले तो इसमें कौन आता है? झींगा। कौन आता है? झींगा। झींगा का एक दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉन। ये होता है। इसमें एक क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन, जिसमें क्या पाया जाता है? कॉपर। और इसी कारण ये क्या होता है? नीले रंग का होता है भाई। ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ो भाई, श्वसन किसके द्वारा? पहले नाम क्या आया है? बुक लंग्स। अरे क्या आए हैं? बुक लंग्स। ये तो कहाँ होते हैं? बिच्छू में। दूसरा नाम क्या आया है? बुक गिल्स। ये किस में होते हैं? लिमुलस में।
ट्रेकिया। ट्रेकिया बोले तो, अरे ट्रेकिया बोले तो श्वास नली, ये किसमें होती है? कीटों में। और ये क्या आ रहा है? गिल्स। गिल्स कहाँ होते हैं? झींगा। क्योंकि झींगा क्या होता है? कैसा प्राणी होता है? जलीय प्राणी होता है। चलो भाई आगे पढ़ो। उत्सर्जन, मेल फी की नलिका तो किन में होती है? कीटों में। एक ग्रैंड और है, दूसरा कौन सा है? क्रस्टेशिया। इसमें कौन सी ग्रैंड? ग्रीन ग्लैंड। कौन सी है? ग्रीन ग्लैंड होती है। अगला पढ़ो, देखिए संवेदी अंग क्या क्या होती है? एंटीना। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंगिका, संयुक्त नेत्र और स्टेटोसिस्ट। चलो भाई आगे क्या पढ़ेंगे? मुखांग। कौन से मुखांग रे? काटने व चबाने वाले। ये तो किसमें? कॉकरोच में। और दूसरा भेदने या चूसने वाले, ये किसमें? मादा एनाफ्लीज में। अगला पढ़ो भाई। आपको पता है मधुमक्खी होती है, 3 होते हैं ना। एक तो कौन होता है? अरे एक तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रोन। एक क्या होती है? श्रमिक। एक क्या होती है? रानी। ये तो होती है टूअन और ये क्या होती है? एन। ये याद रखना। अगला पढ़ो भाई। कीटों में कायांतरण। पढ़ो, देखिए सबसे पहले ए मेटाबोलस। इसका मतलब यहां पर कायांतरण होता ही नहीं है, नाम से पता पड़ रहा है। ए का मतलब एब्सेंट। पढ़ो, देखिए मेटामॉर्फोसिस होती नहीं है, पंख नहीं होते, कायांतरण नहीं होता। किसमें? सिल्वर फिश। नाम से पता पड़ रहा, सिल्वर फिश। हर नाम के अंत में लगे फिश, वो फिश होती नहीं है। सिल्वर फिश क्या है? कीट है। अरे क्या है? कीट है। ये तो इतनी बार एग्जाम में आया है। आप क्या पढ़ोगे? इसके नाम के आगे क्या लग रहा है? फिश। तो आप क्या बोल दोगे? तो एक प्रकार की क्या है? मछली। ऐसा नहीं है। सिल्वर फिश और तो पोड़ा में आती है, ये क्या है? कीट है। अगला पढ़ो भाई। दूसरा कौन सा? कर्मिक या पैरामेटाबोलस। पहले क्या बनेगा? अंडा। फिर कौन सी अवस्था आएगी? निम्फ। फिर कौन आएगा? एडल्ट। क्या होगा? 13 बार क्या होगा? निर्मोचन। इसे क्या कहते हैं? पैरामेटाबोलस। ये कौन सा है? पूर्ण या होलोमेटाबोलस। पहले अंडा था, फिर क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट। ऐसे एग्जाम्पल आपने बताओ कहाँ देखे थे? कहाँ कहाँ? दीमक हुआ, इनमें हुआ। बताओ कौन से के लार्वा को क्या बोला जाता है? पहले क्या है? मक्खी। इसके लार्वा को क्या बोला जाता है? मेगट। क्या बोलते हैं? मेगट। दूसरा मच्छर, इसके लार्वा को रिगलर। तीसरा तितली, इसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। और चौथा कौन सा? अरे बोलो। हनी बी, मधुमक्खी है, इसमें कौन सा? ग्रब। अगला पढ़ो भाई। ऑर्थोपोडा का वर्गीकरण कितने भागों में? 3। पहला कौन सा? एरेक्निडा। दूसरा इंसेक्टा। तीसरा क्रस्टेशिया। इन तीनों में अंतर देखो भाई एक साथ। पहले एंटीना। एरेक्निडा में तो होती ही नहीं है एंटीना, ये लो एंटीना ही नहीं है। दूसरा इंसेक्टा, एक जोड़ी होती है ना। अरे कॉकरोच में कितने जोड़ी एंटीना होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब कितने? 2। इसमें कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। अगला क्या देखेंगे? उपांग। उपांग बोले तो टांगे, 4 जोड़ी। इसमें 3 जोड़ी, इसमें 5 जोड़ी। याद रखना 4 3 5 ऐसे याद कर लेना। 435। पहले कौन? एरेक्निडा, फिर इंसेक्टा, फिर क्रस्टेशिया, ऐसे याद कर लेना। एआईसी। एआईसी में कितने रुपए देने हैं? 435, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो। कौन कौन? बिच्छू। कीट वही होते हैं जो कहां आते हैं? इंसेक्टा में। वो 4 एग्जाम्पल देगा। इस जंतु जगत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कीट है, कौन सा कीट नहीं है। तो जो इंसेक्टा में आते हैं वही कीट होते हैं। अब आपको बताऊं, ऐसे देगा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या दे देगा? बिच्छू। अरे कीट है कि बिच्छू? नहीं। मकड़ी है कीट? नहीं। कीचड़ी है कीट? नहीं। इन्हें क्या बोलते हैं? टिक्स या माइट। ये कीट नहीं है, ये याद कर लेना। कीट तो कौन है? कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है, ये कीट है। आगे के क्या क्या नाम है? झींगा और प्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? केकड़ा। ये कीट है ही नहीं। अगला पढ़ो भाई। संवेदांग। मादा मच्छर में कैसे? चूसने व काटने वाले, और नर मच्छर में केवल चूसने वाले। अगला पढ़ो भाई। 4 शब्द में याद करवा रहा हूं। पहला क्या नाम है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं की क्या होना? शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना? गति होना।
दूसरा बोलो मेटाजेनेसिस, अभी अभी आया था ना नाम, पॉलिप का मेडूसा में बदलना और मेडूसा का पॉलिप में बदलना। तीसरा मेटाक्रोसिस, क्रोसिस का मतलब रंग बदलने की क्षमता, किस में होती है? गिरगिट में होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेटाक्रोसिस। अगला बोलो क्या है? मेटामॉर्फोसिस, क्या? लार्वा का वयस्क में बदलना, क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। अगला बताओ क्या है? समतापी। कौन कौन होते हैं जिनके प्राणियों का शरीर हमेशा ही क्या रहता है? एक समान। कौन कौन? पक्षी और स्तनधारी। अगला कौन सा? प्रतिगामी कायांतरण का मतलब वही लार्वा ज्यादा विकसित हो और वयस्क क्या हो? कम विकसित। इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है? हडमानिया। हडमानिया में क्या होता है? एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। चलो भाई, एक बार आप आज है ना ये जंतु जगत को प्रोटोजोआ से लेकर, अम्बीबा से लेकर, पोरीफेरा से लेकर, सिलेंट्रेटा से लेकर एक बार याद करो। देखिए पहले कौन? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिएलमंथीज, एस्किएलमंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, बताओ इकाइनोड्रमेटा, हेमिकोडेटा और एक्कोडेटा। रब कॉपी लेके प्रत्येक संघ के एग्जाम्पल। जंतु जगत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, पहले बता देता हूं। और जंतु जगत ऐसे याद भी नहीं होता, हर संघ के 4 से 5 एग्जाम्पल याद करो, और जो मेन एग्जाम्पल है उसको तो याद करना ही है। बैठ के आपको समय दिया जाता है 5 मिनट का, याद करो।